Lecture we will discuss the next part or next chapter of this pharmaceutics second syllabus. So in the today's lecture we will discuss the solid dosage form. Solid dosage form is mostly available in a unit dosage form or in a bulk or in also bulk dosage form. यूनिट डोसेज में क्या क्या आएगा, जैसे कि आप सॉलिड डोसेज फॉर्म बोलेंगे तो यूनिट डोसेज में कैप्सूल, पिल्स, टैबलेट्स ये जो आते हैं यूनिट डोसेज फॉर्म है। ये सॉलिड डोसेज फॉर्म के एक यूनिट में आते हैं। जैसे कि यूनिट मतलब क्या है, यूनिट मतलब हमको टैबलेट है, टैबलेट को हम गिन सकते हैं, एक टैबलेट है, 2 टैबलेट है, 10 टैबलेट है, ऐसे हम टैबलेट को गिन सकते हैं। लेकिन पाउडर को हम गिन सकते हैं क्या, जैसे कि 1 2, इसको हम ग्राम में मेजर करेंगे तो इसके बल्क बोलेंगे, एक क्वांटिटी मेजर रहती है ना, सब बल्क में आएगा। तो पाउडर जो रहता है बल्क फॉर्म में रहता है। तो एक सॉलिड डोसेज फॉर्म की डेफिनेशन ऐसी है कि द सॉलिड डोसेज फॉर्म्स आर अवेलेबल मोस्टली इन a unit dosage form consisting of doses which are taken by numbers. यूनिट डोसेज मतलब क्या है, एक नंबर में हम जैसा नंबर में ले सकते हैं, एक टैबलेट ले सकते हैं, 2 टैबलेट ले सकते हैं। वैसे उसी तरह से जो पाउडर रहता है उसको हम ऐसे बोलेंगे कि एक टैबलेट, एक पाउडर, 2 पाउडर, ऐसे नहीं बोलेंगे, उसको ग्राम में मेजर करेंगे, 1 ग्राम, 2 ग्राम्स ऐसे बोलेंगे। तो जो पाउडर रहता है वो बल्क फॉर्म में रहता है और जो टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, कैकेट जो रहते हैं यूनिट फॉर्म में रहते हैं। तो ये एक चैप्टर हम स्टडी करने वाले हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म का, पाउडर्स। तो एक क्या बोलेंगे, एक सॉलिड डोसेज फॉर्म है। जैसे कि आप सभी ने फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में स्टडी कर लिए थे, कैप्सूल क्या है और टैबलेट क्या है, ये जो थे यूनिट डोसेज फॉर्म थे, सॉलिड डोसेज फॉर्म के एक यूनिट डोसेज फॉर्म थे। अब जो नेक्स्ट है हमारा पाउडर्स, ये क्या बोलेंगे, एक बल्क फॉर्म में यूज़ करते हैं पाउडर, जैसे कि ग्राम में 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम्स, मिलीग्राम, एक्सेट्रा। ओके, तो हम डेफिनेशन और उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे पाउडर का क्या है। तो पाउडर्स आर द मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स और केमिकल्स इन द ड्राई फॉर्म. They are used for internally and externally also. They are available in a crystalline or amorphous form. There is a relationship between particle size of powder and dissolution, absorption and therapeutic effect of powder. इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है कि पाउडर जो है, पाउडर का जो मिक्सचर है, पाउडर का जो फॉर्म है, बल्क फॉर्म, फाइनली डिवाइडेड रहता है, बारीक बारीक जो उसके क्या होते हैं, पार्टिकल्स रहते हैं। फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स और केमिकल एक ड्रग होता है और केमिकल्स बोलेंगे इसको, और ड्राई फॉर्म में रहता है पाउडर। ऑब्वियसली पाउडर ड्राई फॉर्म में ही रहेगा। और दे आर उसका जो यूज़ है, इनटेक है, उसको हम इंटरनली भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी इसका यूज़ होता है। दे आर अवेलेबल इन, उसका जो अवेलेबल है, उसका शेप जो है वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी रहता है और एमॉर्फस फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है पाउडर। द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर एंड डिसोल्यूशन, एब्सॉर्प्शन एंड थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। अब जो इसका पाउडर का जो रिलेशन है उसका क्या है, पार्टिकल जो साइज़ है, पार्टिकल साइज पाउडर की जितनी कम होगी तो उसका जो रिलेशन है, डिसोल्यूशन रेट उतना फास्ट होगा, एब्सॉर्प्शन फास्ट होगा और थेरापेटिक इफेक्ट भी उसकी एक्शन इफेक्ट शो करेगा पेशेंट के अंदर। ये था इंट्रोडक्शन। तो पाउडर के हमने डेफिनेशन भी देख लिए। यही पाउडर की डेफिनेशन यही है, पाउडर, और वी कैन सेड दैट ए फार्मास्यूटिकल पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ अ फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स and or chemicals in a dry form. These are solid dosage form of a medicament which are meant for internal and external use, is called as powders. Then next is some of the advantage is given in these slides. So first let's see the first advantage of powders. Powders are most stable than a liquid dosage form. Powder are more stable than a liquid dosage form. सभी को पता है कि लिक्विड जो डोसेज फॉर्म रहते हैं उसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये होता है कि उसे क्या बोलेंगे उसको, जैसे कि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा स्टेबल है लिक्विड डोसेज फॉर्म। जैसे कि लिक्विड डोसेज फॉर्म को एक कंटेनर लगेगा और मेजर करने के लिए एक कैप लगेगी जिसके अंदर वो लिक्विड डोसेज फॉर्म डालकर हमको लेना पड़ेगा और उसको वॉश करना पड़ेगा। जब हम वो कंटेनर और कैप यूज़ करेंगे लिक्विड डोसेज फॉर्म की, कंटेनर की, तो उसको हमको वॉश करना पड़ेगा, वॉश करके लेना पड़ेगा। ऐसा पाउडर फॉर्म में नहीं होता। पाउडर जो रहते हैं एक
कंटेनर में हम उसको फिलअप करते हैं, उसके बाद क्या इजीली हम उसको स्प्रेड कर सकते हैं बॉडी के ऊपर। जैसे कि इचिंग किसी जगह पर अपना इचिंग हो रही है तो इचिंग का अनइचिंग होने के वास्ते हम पाउडर डायरेक्टली स्प्रेड कर सकते हैं बॉडी पर। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि पाउडर्स आर मोर स्टेबल देन लिक्विड डोसेज फॉर्म। द चांसेस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी आर लेस एज कम्पेयर टू लिक्विड डोसेज फॉर्म। जैसे कि हमने अब इनकम्पैटिबिलिटी सबने स्टडी कर लिया है। इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी और डेफिनेशन ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। तो जो प्रिपरेशन के अंदर इनकम्पैटिबिलिटी फॉर्म होती है, ऑकर होती है, वो लेस है पाउडर के अंदर एज कम्पेयर टू द लिक्विड डोसेज फॉर्म। जैसे कि लिक्विड होगा, पाउडर के अंदर कंपैटिबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन लिक्विड के अंदर हम प्रिपरेशन यूज़ बनाते हैं, दो से ज़्यादा केमिकल्स और ड्रग्स यूज़ करके बनाते हैं, और लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, और उसकी वजह से क्या होता है, इनकम्पैटिबिलिटी ऑब्वियसली ओकर हो जाती है। तो इसके अंदर जो पाउडर है, पाउडर के अंदर जो ड्राई फॉर्म में रहता है, तो इसके अंदर क्या होगा, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वो कोई भी फंगस और बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं होगा जैसा कि लिक्विड में होता है। तो उसके अंदर हम स्टेबिलिटी मेंटेन करने के वास्ते तो हम ड्रग उसके अंदर ऐड करते हैं, लेकिन जो चांसेस रहते हैं इनकम्पैटिबिलिटी के वो कम है एज कम्पेयर टू द लिक्विड डोसेज फॉर्म इन द पाउडर। देन नेक्स्ट इज द ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ पाउडर्स। ड्रग इज अ रैपिड onset of action of powder. Drug is rapid as compared to the other solid dosage form. Example, tablet, capsule. Due to smaller particle size of powder, it get dissolved easily in the body fluids. हाँ, जैसे कि इन्होंने बताया कि ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब क्या है, जब पाउडर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम डर्मिकुल पाउडर लेते हैं तो किसी को घमुरिया कुछ एक्ने वगैरह आ जाएंगे बॉडी पर, तो डायरेक्टली स्प्रेड करते हैं बॉडी पर, और तो क्या हो जाएगा, पाउडर की जो वो एमॉर्फस फॉर्म में रहता है पाउडर, तो उसकी जो पार्टिकल साइज रहती है बहुत 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 स्मॉल होती है, तो हम स्प्रेड करेंगे बॉडी के ऊपर तो डायरेक्टली उसके अंदर क्या होगा, इंसर्ट होगा और डिज़ोल्व हो जाएंगे पार्टिकल्स। वो जो बॉडी के ऊपर जो स्मॉल पोर्स रहते हैं, उस पोर्स के अंदर ड्रग के जो पार्टिकल रहते हैं पाउडर के, वो इजीली उसके अंदर क्या हो जाए, डिज़ोल्व हो जाएंगे, और ऑनसेट ऑफ एक्शन उसकी क्या हो जाएगी, रैपिड है एज़ कम्पेयर टू कौन से, एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे सॉलिड डोसेज फॉर्म है जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि हमको इंटेक करना पड़ेगा वाटर के साथ उसको, फिर इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा, फिर उसका एब्सॉर्प्शन हो जाएगा। तो एक लॉन्ग प्रोसेस है किसकी, सॉलिड डोसेज फॉर्म जो है, अदर टैबलेट, कैप्सूल, कैकेट्स, ये जो एक्सेट्रा जो दूसरे डोसेज फॉर्म है सॉलिड के, एज कम्पेयर टू उसके साथ जो पाउडर है उसकी ऑनसेट ऑफ एक्शन ज़्यादा है। ओके, देन नेक्स्ट इज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ पाउडर ड्रग्स can be administered to the patients orally by dissolving or mixing the powder in the suitable liquid. जैसा कि इन्होंने बताया कि जो पाउडर की लार्ज क्वांटिटी में भी हम पाउडर का जो ड्रग क्वांटिटी रहती है, एक्टिव जो मेडिकामेंट रहते हैं पाउडर के अंदर, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा थ्रू ओरली पेशेंट को दे सकते हैं। कैसे कि जैसा किसी पेशेंट को बहुत वीकनेस है, कुछ होता है, तो कुछ ऐसे वीकनेस हो जाएगा, तो पाउडर के जो फॉर्म में और क्या बोलते हैं, ORS टाइप का जो ORS जो पाउडर रहते हैं उसको क्या करेंगे, वाटर के साथ डिज़ोल्व करके हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हम वो पेशेंट को जो पाउडर का जो मिक्सचर है वो दे सकते हैं हम। ये एक उसका एडवांटेज है, पाउडर फॉर्म में ओरली हम दे सकते हैं डिज़ोल्व करके वाटर के साथ। तो नेक्स्ट जो एक एडवांटेज है वो स्मॉल चिल्ड्रंस और elderly patient can easily take the powder drug as such as dispensed in water or any other liquid. जैसे कि जो स्मॉल चिल्ड्रन रहते हैं, स्मॉल चिल्ड्रन और elderly patients can easily take the powder drug as such as dispensed in water or any other liquid. मतलब जो पाउडर रहते हैं, पाउडर फॉर्म जो चिल्ड्रन रहते हैं और एल्डर पेशेंट भी इजीली ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जो सॉलिड डोसेज फॉर्म है जैसे कि टैबलेट है, कैप्सूल है। तो ये चिल्ड्रंस इजीली नहीं इंटेक करते टैबलेट को और कैप्सूल को एज़ कम्पेयर टू पाउडर फॉर्म इजीली है इंटेक करने के लिए चिल्ड्रन के लिए भी, और एज ऑल्सो एल्डर पेशेंट्स और ओल्ड पेशेंट के वास्ते भी। तो नेक्स्ट है पाउडर आर मोर इकोनॉमिकल एज कम्पेयर्ड with other dosage form because
नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेशल मशीनरी और टेक्निक्स। जैसा कि यहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि पाउडर जो रहते हैं इकोनॉमिकली क्या बोलते हैं उसको, ईजी है इकोनॉमिकली। किसी मशीनरी किंवा किसी नर्स या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है पाउडर अगर पेशेंट को देना होता है तो किसी पेशेंट और नर्स की ज़रूरत नहीं होती है देने के लिए। तो इस कोई भी एक मशीनरी और क्या बोलेंगे एक टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि टैबलेट को हम लेते समय वाटर की ज़रूरत रहती है और स्मॉल चिल्ड्रन उसको इंटेक नहीं कर सकते। तो इसी तरह से पाउडर को एक इकोनॉमिक है एज़ कम्पेयर टू द ऑर्डर डोसेज फॉर्म। और कोई किसी एक मशीनरी की और टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती है। तो देन नेक्स्ट इज़ पाउडर आर मोर इजी टू कैरी दैन द लिक्विड डोसेज फॉर्म। जैसे कि पाउडर रहता है इजी कैरी करने के वास्ते भी इजी है, हम बैग में भी किधर भी कहीं भी अच्छे से उसको बैग में रख के हम यूज़ कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू लिक्विड डोसेज फॉर्म का क्या होता है कि अगर कुछ ब्रेक हो जाएगी बॉटल कंटेनर तो उसमें से वो लिक्विड जो रहता है स्प्रेड होण्याचे पण चान्सेस असतात किंवा खाली ते गळण्याचे पण चान्सेस असतात। तर हे एक ॲडव्हान्टेज आहे पावडरचं। नेक्स्ट बघूयात आपण काही कुछ इसके डिसएडवांटेज भी है पाउडर के, तो देख लेते हैं फर्स्ट क्या है डिसएडवांटेज। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि कुछ जो ड्रग रहते हैं बिटर असतात, कडू असतात किंवा काही ड्रग अशा असतात की ज्याच्यामुळे वॉमिटिंग येऊ शकते किंवा एक अनप्लिजंट टेस्ट पण त्या काही ड्रगचं असतं किंवा अशा ड्रगचं काय करता येते की असे जे ड्रग असतात ज्यांची बिटर टेस्ट आहे किंवा नाउजियस प्रोड्यूस करतात किंवा अनप्लिजंट टेस्ट आहे काही ड्रगची, असे ड्रग आपल्याला त्या पावडर फॉर्ममध्ये देता येत नाही आहेत। हे एक डिसएडवांटेज आहे पावडरचं। त्यानंतर डिलिक्विसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड इन पाउडर फॉर्म। जैसे कि क्या बताया गया कि डेलिक्विसेंट और डेलिक्विसेंट मतलब क्या, कुछ जो ड्रग रहते हैं कि क्या करते हैं मॉइस्चर ॲब्झॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं तो वॉटर प्रोड्यूस करतात किंवा मॉइस्चर ॲब्झॉर्ब केल्यानंतर त्याचं लिक्विड फॉर्ममध्ये कन्वर्जन होतात। पाउडरचं काय होईल मॉइस्चर ॲब्झॉर्ब करने के बाद क्या हो जाएगा कि एक लिक्विड में थोड़ा सा कन्वर्जन उसका हो जाएगा। एंड हाइग्रोस्कोपिक मतलब वाटर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। डेलिक्विसेंट और हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं और उसके अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो जाएगा कि एक जे पावडर आहे ते असं घट्ट होऊन बसेल किंवा एक लिक्विड फॉर्ममध्ये त्याचं कन्वर्जन होईल त्या पावडरचं। तर अशा टाईपचे जे ड्रग असतात त्या पावडर फॉर्ममध्ये आपल्याला यूज करता येत नाहीत। हे एक डिसएडवांटेज आहे पावडरचं। त्यानंतर आपल्याला सांगता येईल की ड्रग विच गेट अफेक्टेड बाय ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन आर नॉट सुटेबल फॉर डिस्पेन्सिंग इन पावडर फॉर्म। जसं की वर सांगितलेलं आहे काही जे ड्रग असतात ते ॲटमॉस्फेरिक कंडिशनला सुटेबल नसतात, त्या असे सुटेबल नसतात ॲटमॉस्फेरिक कंडिशनला। तर अशा टाईपचे जे ड्रग असतात ते आपल्याला पावडर फॉर्ममध्ये देता येत नाहीत। हे एक मोठं डिसएडवांटेज एक बड़ा सा एक डिसएडवांटेज है पाउडर का। तो नेक्स्ट देख लेंगे हम द डिस्पेंसिंग ऑफ पाउडर इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब यहाँ पर पता है कि द डिस्पेंसिंग ऑफ पाउडर इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग है। तो टाइम कंज्यूमिंग मतलब क्या कि ज़्यादा से लॉट्स ऑफ टाइम इज़ रिक्वायर फॉर डिस्पेंसिंग पाउडर। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक डिसएडवांटेज आहे पावडरचं, जे की एक टाइम कंज्युमिंग म्हणजे काय एक खूप जास्त त्याला वेळ लागते। म्हणजे ह्या प्रोसेसला काय असं दिलं क्या मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो एक क्या 5 ग्राम 2 ग्राम ऐसे डिस्पेंस करने के वास्ते एक ज़्यादा से टाइम कंज्यूमिंग एक प्रोसेस है। डिस्पेंस करने के वास्ते पाउडर जो रहता है एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लॉट्स ऑफ टाइम इज रिक्वायर फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ पाउडर। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट एक काय बोलेंगे एक मोस्ट डिसएडवांटेज आहे पाउडरचं। काय बघितलं तर अपन एक पेज से देखेंगे एक इंट्रोडक्शन में हमने डेफिनेशन देख लिए थे, उसके बाद एडवांटेज ऑफ पाउडर देख ली हमने, उसके बाद डिसएडवांटेज देख लिए। तो पहले से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट जो डेफिनेशन थी और इंट्रोडक्शन था, पाउडर आर द मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स और chemicals in a dry form. They are used for internally as well as externally also. They are available in crystalline and are also in the amorphous form also. There is a relationship between particle size of powder and dissolution and absorption and therapeutic effect of the drug. The next is some of the advantage of powders. Powders are most
or more stable than liquid dosage form. The chances of incompatibility are less as compared to the liquid dosage form. The onset of action of powder drug is rapid as compared to the other solid dosage form such as tablet, capsules. Due to smaller particle size of powder, it gets dissolved easily in the body fluids. Large quantity of powder drug can be administered to the patients orally by dissolving or mixing the powder in the suitable liquid. Small children or elderly patients can easily take the powder drug as such as or dispensed in water or any other liquid. The powders are more economical as compared with the other dosage form because not required any special machinery or techniques. Powders are more easy to carry than the liquid dosage form. This is some of the advantage of powder dosage form. Then next is some of the disadvantage also here given. First is, let's see first, drug having bitter, nauseous and unpleasant taste cannot be dispensed in a powder form. Deliquescent and hygroscopic drugs cannot be dispensed in a powder form. Then next is the drug which get affected by atmospheric condition are not suitable for dispensing in powder forms. The dispensing of powder is a time consuming process. Some of these are the disadvantage of powders. तो डेफिनेशन और इसके अंदर के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो हैं मोस्टली आस्किंग इन द एग्ज़ाम, बहुत सा इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसके 3 एडवांटेज बता दीजिए, 2 मार्क्स के वास्ते, 3 मार्क्स के वास्ते एडवांटेज और डिसएडवांटेज विथ द डेफिनेशन इज मोस्टली आस्किंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स. तो आपके 1 बाय 1 मैंने इसके आपको इसका पीडीएफ भी मैं सेंड करूँगी और उसके बाद आपको क्या करना है, पीडीएफ तो रेफ़र करने के लिए बहुत इजी है. आप साइड बाय साइड वो जो पीडीएफ में पीपीटी एंड ऑल्सो पीडीएफ भी रेफ़र कर नोट्स निकालना है आपको. मैं भी प्रोवाइड कर रही हूँ और आपको भी नोट्स निकालना है, इससे डबल आपकी रिवीजन हो जाएगी. तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे का जो है क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स. क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. इन दिस classification of powder there are 5 types of classification of powder. So let's see one by one. First is bulk powder for internal use, second is bulk powder for external use, then third is simple and compound powder for internal use, then fourth is powder enclosed in cassets and capsule, then next is compressed powder or tablets. So let's see first, that is bulk powder for internal use. बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज़. अब यहाँ पर क्या बताया है कि बल्क, ये जो बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज़, ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है पाउडर का. तो इसके अंदर देख लेते हैं. व्हेन एक्यूरेसी ऑफ डोसेज फॉर्म इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जब कभी भी एक्यूरेसी डोसेज फॉर्म की इम्पोर्टेंट नहीं है और एक्यूरेसी रिक्वायर्ड नहीं है, तो इस टाइम में क्या करना है, एट दैट टाइम पाउडर आर डिस्पेंस्ड इन बल्क फॉर्म. जैसे कि देख लिए थे हमने टैबलेट और कैप्सूल जो रहते हैं, एक देख लेते हैं एग्जांपल पाउडर टैबलेट का. जैसे कि पाउडर में हम क्या करते हैं, जो पाउडर और टैबलेट में क्या करते हैं, जो पाउडर फॉर्म रहता है उसको हम कंप्रेस करके टैबलेट बना लेते हैं और उसके अंदर एक्टिव मेडिकामेंट भी रहता है, उसको क्या करेंगे, कंप्रेस करके हम टैबलेट बना लेते हैं. तो उसी तरह से एक एक्टिव मेडिकामेंट हमको पेशेंट को दे सकते हैं हम. उसी तरह से कुछ कंडीशन में हमको क्या है, उसकी एक्यूरेसी मेंटेन करनी नहीं है, ऐसे ही पाउडर हमको देना है और पाउडर इंटरनली यूज़ करना है हमको कुछ कंडीशन में कुछ पेशेंट को. तो उसकी कुछ क्या हो जाएगा कि कुछ कंडीशन में उसकी एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एट दैट टाइम पाउडर इजीली हम बल्क फॉर्म में भी पेशेंट को दे सकते हैं इंटरनल यूज़ के वास्ते. देन नेक्स्ट इज बल्क पाउडर कंटेन सेवरल डोसेस ऑफ पाउडर. बल्क पाउडर में क्या करते हैं कि सेवरल अलग से जो ड्रग रहते हैं, जैसे कि हमने इनकम्पैटिबिलिटी में देख लिया था कि एक और एक से ज़्यादा हम ड्रग का प्रिपरेशन बनाते हैं, उसी तरह से बल्क पाउडर में क्या दो से ज़्यादा 3, 4 और मल्टीपल ड्रग्स पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं हम, सेवरल डोसेस ऑफ पाउडर फॉर्म. देन नेक्स्ट इज देर आर सप्लाइड इन वाइड माउथेड कंटेनर्स दैट परमिट्स इजी रिमूवल ऑफ ए स्पूनफुल पाउडर. जैसे कि इन्होंने बताया है कि जो इंटरनली यूज़ करना है हमको पाउडर, क्लासिफिकेशन है ये पाउडर का,
फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज़। इसमें इन्होंने बताया गया है कि जो भी पाउडर के जो कंटेनर होना चाहिए वो वाइड माउथेड कंटेनर होना चाहिए, जिससे कि हमें इजीली वो रिमूव होना चाहिए और जिससे कि इजीली हमारा जो स्पून है इजीली उसके अंदर चले जाना चाहिए, इनटेक होना चाहिए और इजीली हम उससे बाहर इजीली निकाल सकेंगे और अंदर इजीली डाल सकेंगे और निकाल सकेंगे। ऐसा हमारा वाइड माउथेड कंटेनर होना चाहिए पाउडर का। Then next is the non-potent substances which are supplied in a bulk or antacid or and laxative। तो यहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि the non-potent substances which are supplied in a bulk or antacid and laxative etc। सबसे पहले देख लेते हैं कि पोटेंट मतलब क्या। पोटेंट मतलब क्या होता है कि जो हाईली कॉन्सनट्रेटेड ड्रग रहता है और हाईली कॉन्सनट्रेटेड मेडिकामेंट रहता है, जिससे कि जो थेरापेटिक और फार्माकोलॉजिकल एक्शन रहती है वो फास्ट होती है पेशेंट के अंदर, उसे क्या बोलेंगे, पोटेंट ड्रग बोलेंगे। हाईली कॉन्सनट्रेटेड ड्रग जो रहते हैं उसे हम बोलेंगे पोटेंट। अब तो अभी इन्होंने यहाँ पर बताया गया है कि नॉन पोटेंट बोला। नॉन पोटेंट इन्होंने बताया गया है कि नॉन पोटेंट मतलब क्या है, जो हाईली कॉन्सनट्रेटेड नहीं है। हाईली कॉन्सनट्रेटेड कौन सा होता है, पोटेंट जो होता है हाईली कॉन्सनट्रेटेड ड्रग होता है और मेडिकामेंट होता है। नॉन पोटेंट मतलब क्या है, जो हाईली कॉन्सनट्रेटेड ड्रग नहीं है। ऐसे ड्रग को क्या करना है, सप्लाइड करना है इन द बल्क फॉर्म। सच एज कौन सा होता है कि एंटासिड, लैक्सेटिव, ये जो रहते हैं हाईली पोटेंटेड नहीं रहते हैं। लैक्सेटिव हाईली पोटेंटेड नहीं रहते तो इंटरनल यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं। यही उन्हें बताया गया है कि वो जो ड्रग रहते हैं हम बल्क फॉर्म में भी, पाउडर जो रहता है बल्क फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं फॉर इंटरनल यूज़। सम ऑफ द एग्जाम्पल इज गिवन इन दिस स्लाइड, दैट इज रूबर्ब पाउडर। एक रूबर्ब की पाउडर है जो कि हम बल्क फॉर्म में एज ए इंटरनल यूज बोल के ले सकते हैं। ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन था पाउडर का। क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर में हमने फर्स्ट देख लिया है बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज़। अब सेकंड देख लेते हैं बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज़। ये जो सब देखे हमने ये इंटरनल यूज़ के लिए थे। अब जो नेक्स्ट देख लेंगे हम बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़। अब सेकंड क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़। बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़ आर नॉन पोटेंट सब्सटेंस। इन्होंने बताया है कि पोटेंट मतलब हाईली कॉन्सनट्रेट रहता है, तो बल्क पाउडर जो बल्क में हम क्वांटिटी लेने वाले हैं पाउडर की फॉर एक्सटर्नल यूज़ के अंदर, एक्सटर्नल यूज़ के वास्ते वो पोटेंट नहीं है सब्सटेंस। चाहे हम जैसे कि हम पाउडर फॉर्म में देखते हैं पॉन्ड्स की पाउडर है, डर्मिकुल पाउडर है, देन इवा की पाउडर है, ये जो इसके अंदर रहता है ना हाईली, इसके अंदर कुछ भी एक्टिव मेडिकामेंट और एक्टिव ड्रग इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होते हैं, तो एक नॉन पोटेंट सब्सटेंस इसके अंदर यूज़ करते हैं एक्सटर्नल के वास्ते। बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़, बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज़ में देख लेते हैं हमने। अब देखेंगे बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़ के वास्ते, जैसे कि पॉन्ड्स पाउडर है, इवा की पाउडर है, डर्मिकुल पाउडर है, ये जो रहते हैं ना एक्सटर्नल यूज़ के वास्ते यूज़ किया जाता है इस पाउडर को। देन नेक्स्ट इज दिस पाउडर्स आर सप्लाइड इन अ कार्डबोर्ड एंड ऑल्सो glass or plastic container which are often designed for the specific method of application। अभी ये जो बल्क पाउडर रहते हैं एक्सटर्नल यूज़ कहते हैं, उसका सप्लाई कैसे किया जाता है कि कार्डबोर्ड जो बॉक्सेस रहते हैं असे किंवा वूडचे पण एक बॉक्सेस असतात किंवा कार्डबोर्डचे एक बॉक्सेस असतात। उन्होंने बताया गया है कि ये जो पाउडर है वो सप्लाई किया जाता है एक पेपर के अंदर। कार्डबोर्ड मतलब एक पेपर का बॉक्स बनाते हैं, उसके अंदर भी सप्लाई किया जाता है इस पाउडर को। देन नेक्स्ट ग्लास कंटेनर और प्लास्टिक कंटेनर भी यूज़ किया जाता है बल्क पाउडर के लिए। देन नेक्स्ट विच आर ऑफ्टन डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक मेथड ऑफ, एक स्पेसिफिक उसका डिज़ाइन प्रिपेयर कर उस जो ग्लास का, क्यों ग्लास है, प्लास्टिक है, कार्डबोर्ड जो कार्डबोर्ड में एक पेपर का बॉक्स बनाते हैं, पेपर का जो एक बॉक्स रहता है उसके अंदर ये बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट इसको क्या करेंगे, एक डिज़ाइन बनाकर, एक स्पेसिफिक इसका डिज़ाइन बनाकर उसके अंदर इंटेक करेंगे उसके अंदर पुट डाउन करेंगे उस प्लास्टिक और ग्लास कंटेनर के अंदर। देन नेक्स्ट इज द डस्टिंग पाउडर आर सप्लाइड इन अ परफोरेटेड और सिफ्टर टॉप कंटेनर। मतलब जो डस्टिंग पाउडर है, डस्टिंग जो पाउडर रहता है उसको सप्लाइड करना है किस में करेंगे, उसको सप्लाइड करेंगे इन परफोरेट म्हणजे जे छिद्र असतात किंवा होल असतात, जसं की आपण बघतो ना पावडरला वरून एक स्मॉल होल असतात, त्यालाच काय म्हणतात, परफोरेटेड असं म्हणतात किंवा सिफ्टर असं म्हणतात। किंवा वरचं जे कंटेनर असतं त्याला काय असतं, एक होल असतात,
जे डस्टिंग पाउडर अपन कोणतं पण पाउडर, जैसे अपन पॉन्ड्स का पाउडर देख लेते हैं, वो एक डस्टिंग पाउडर ही है वो, तो उसका जो ऊपर का जो हिस्सा रहता है, जो टॉप पोर्शन रहता है वो परफोरेटेड और सिफ्टेड किया जाता आहे की जेणेकरून ते पावडर असं जर आपण टाकल्याबरोबर ते स्प्रेड होणार आहे किंवा बाहेर पडणार आहे हे सांगितलेले, जे एक्सटर्नलला यूज करणार आहेत ते पावडर अशा टाईपमध्ये त्याचं मॉडिफिकेशन किंवा कंटेनर यूज केलेलं जातं. देन नेक्स्ट इज द बल्क पावडर. The bulk powder which are commonly used for external application also. Example, some of these example are used for external purpose or external use. First is dusting powder, second is insufflation, then next is snuffs, then next is dentifrices. So let's see one by one each of this powder. Bulk powder for external use. डस्टिंग फर्स्ट इज़, ये जो हम क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं पाउडर का क्लासिफिकेशन, फर्स्ट हमने देख लिया था क्लासिफिकेशन के अंदर देख लिया था बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज़. सेकंड हमने देख लिया है बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़. अब इसके अंदर सब क्लासिफिकेशन है कौन सा. फर्स्ट इसके अंदर जो एक्सटर्नल की वास्ते यूज़ करते हैं पाउडर, फर्स्ट है जो डस्टिंग पाउडर. अब डस्टिंग पाउडर मतलब क्या, वो हमने स्टडी कर. डस्टिंग पाउडर में हम देखेंगे these are used for obviously external application on the skin and generally applied in very fine state to avoid local irritation. जब भी local irritation होगा, कुछ एक स्वेलिंग होगी, कुछ इरिटेशन रॅशेस असतील तर अशा कंडिशनवर डस्टिंग पावडर आपण सप्लाय करू शकतो किंवा स्प्रेड करणार आहेत, जेणेकरून ते लोकल इरिटेशन अवॉइड केले जाईल किंवा प्रिव्हेंट केलं जाईल किंवा टाळता येईल आपल्याला. Therefore डस्टिंग पाउडर शुड बी पास्ड. इसलिए क्या करना चाहिए, जो भी डस्टिंग पाउडर हम प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले उसको सीव कर लेंगे और सीव का जो नंबर है 80 और 20 नंबर की सीवी से ही हमको जो डस्टिंग पाउडर है उसको पास करना है. सीव नंबर 80 और 120 फॉर व्हाट पर्पस, टू इन्हांस देयर इफेक्टिवनेस. उसकी एक्टिविटी और क्या बोलेंगे, इफेक्टिवनेस इन्हांस करने के लिए उस जो पाउडर है डस्टिंग पाउडर है उसको क्या करेंगे, सीव नंबर 80 और 120 से पास करेंगे एज अ डस्टिंग पाउडर बोल के. देन नेक्स्ट इज डस्टिंग पाउडर आर टू टाइप्स. देयर आर फर्स्ट इज मेडिकल और देन नेक्स्ट इज सर्जिकल. डस्टिंग पाउडर के दो टाइप होते हैं, एक मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है और दूसरा जो रहता है सर्जिकल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है. देन नेक्स्ट इज देख लेते हैं कि मेडिकल एंड सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स आर फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब जो रहते हैं मेडिकल और सर्जिकल डस्टिंग पाउडर जो रहते हैं फ्री रहते हैं, किससे, फ्रॉम पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं इससे फ्री रहते हैं ये डस्टिंग पाउडर. क्यों, ऑब्वियसली इसके अंदर ये जब प्रिपरेशन हम बनाते हैं डस्टिंग पाउडर का, इसके अंदर हम केमिकल्स डालकर और प्रिजर्वेटिव इसके अंदर डालकर ही हम प्रिपेयर करते हैं कोई भी डस्टिंग पाउडर, तो ये फ्री है, फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देन next is medical and surgical dusting powders. Before use must be sterilized by dry heat methods at 160 degrees Celsius for 2 hours. Medical and सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स बिफोर यूज़ मस्ट बी स्टेरिलाइज. जैसा कि हमको डस्टिंग पाउडर प्रिपेयर करना है तो उसे हम जो पाउडर हम यूज़ करने वाले हैं एज अ डस्टिंग बोल के, तो उसे सीव के अंदर से पास कर लेंगे. फर्स्टली 80 to 120 सीव नंबर से. देन उसके बाद क्या करेंगे, वो जो पाउडर है पाउडर को हम ड्राई हीट देंगे, ड्राई हीट मेथड से उसको ड्राई कर लेंगे एट 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स. 2 घंटे के लिए 160 डिग्री सेल्सियस को उसको ड्राई कर लेंगे बाय ड्राई हीट मेथड, उसको स्टेरिलाइज कर लेंगे. देन नेक्स्ट इज सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स आर यूज्ड इन बॉडी कैविटीज एंड ऑल्सो यूज्ड ऑन बर्न केस एंड ऑन अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ इन्फेंट्स. तो इसमें देख लेते हैं हम सर्जिकल जो डस्टिंग पाउडर है उसका यूज़ किया जाता है बॉडी कैविटीज़ के वास्ते भी. हम जो बॉडी के कैविटीज़ रहते हैं उसके ऊपर स्प्रेड करने के लिए भी डस्टिंग पाउडर हम यूज़ करते हैं. अँड ऑल्सो जो बर्न केसेस रहते हैं जिथं जाळलेलं आहे त्या कंडिशनमध्ये पण आपल्याला डस्टिंग पाउडर आपण यूज़ करणार आहेत. त्यानंतर जे अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ इन्फेंट्स, जे मदर के अंदर जो बेबी का जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है मदर से कनेक्टेड होता है. जब आफ्टर द क्या होता है, बच्चे का जब जन्म होता है तो वो
उसको क्या जो होगा, जो कॉर्ड रहता है उसको उसकी कुछ ज़रूरत नहीं, तो उसे कट किया जाता है। तो कट करने के बाद वहाँ पर क्या करेंगे, जो इन्फेंट्स रहता है उसका जो कॉर्ड रहता है वहाँ पर क्या करेंगे हम, वो पाउडर है जो सर्जिकल पाउडर, और उसको सर्जिकल जो डस्टिंग पाउडर है वहाँ पर स्प्रेड कर देंगे। तो इसी तरह से सर्जिकल डस्टिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट जो है, वेयर आर द मेडिकल डस्टिंग पाउडर्स। जो मेडिकल डस्टिंग पाउडर है आर जनरली यूज ऑन सुपरफिशियल स्किन। जो सुपरफिशियल स्किन भी जो रहती है उसके अंदर भी क्या किया जाएगा कि जो डस्टिंग पाउडर है उसका यूज़ किया जाएगा। तो आज के लिए, आज के लेक्चर में हमको इतना ही काफ़ी है। आगे का जो पार्ट है नहीं तो जो आगे का जो लेक्चर के अंदर का जो पार्ट है आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।